नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी के कैथल केसरी पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो है ओम प्रकाश उर्फ बुद्धू ठेकेदार, जगजीत सिंह, हरदीप बसु, ये कई जो लोग हैं यहाँ पर अभी मौजूद थे। और अभी तस्वीरें आपको बता दें कि सवाल उठे हैं कि जो महावीर दल में क्या लाखों रुपया बर्बाद किया गया, उस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। फिलहाल जो है दोनों ही लोग जो है कंप्लेनेंट्स जो इस मामले में हैं वो दोनों बातचीत कर रहे हैं और इस बारे में जानेंगे उनसे कि क्या माजरा है, क्या पूरी कहानी है, क्या पूरी बात है। और जानेंगे जो है ओम प्रकाश जिंदल से। ओम प्रकाश जिंदल जो है, जिंदल साहब, आपने सवाल उठाए, आपने 2 दिन पहले भी सवाल उठाए थे कि लगभग 55 लाख रुपया जो है महावीर दल का वो बर्बाद किया गया एक तरह से। वो किस तरह से आप बर्बाद कहेंगे? मैंने बर्बाद करने के लिए नहीं कहा जी। मैंने ये कहा था कि एक डॉक्टर है परसोत्तम सिंगला, जो अपने आप को एमबीबीएस और एमडी बता के यहाँ उसने नौकरी करी। और जब यहाँ से पता करा कि उसकी डिग्री या उससे संबंधित कोई दस्तावेज है इनके पास उपलब्ध नहीं मिले, तो उस आदमी को लगभग 15 लाख रुपए सालाना, 4 साल का, मैंने 60 लाख रुपए आपको कहा, बिना डिग्री के ऐसे आदमी को मतलब 1.25 लाख रुपए और 60 लाख रुपए, तो वो 10,000 रुपए मिलने का भी आदमी नहीं था हमारे हिसाब से, अगर उसके पास एमबीबीएस की डिग्री। ठीक है, अब हमने उसकी शिकायत कर रखी है कि वो अपनी डिग्री प्रूव करे। लेकिन डॉक्टर ने तो ये कहा कि उनकी डिग्री भी जेन्युइन है, उनकी जो रिकॉर्ड में दर्ज है, सिक्किम की जो सिक्किम मेडिकल काउंसिल है उस पे उनका नाम दर्ज है। हमने क्रॉस चेक भी किया था उसको, वहां पर जो है वो रिकॉर्ड पाया गया है और वो कहते हैं कि वो 2001 से रजिस्टर्ड है। कहाँ पाया गया रिकॉर्ड साहब? कहीं उसका रिकॉर्ड नहीं है। सिक्किम बारे जो वो बता रहे हैं झूठ बता रहे हैं। फिर दूसरा मेरा सवाल ये भी है, मेरा एतराज, सवाल नहीं बल्कि एतराज ये भी है कि उन्होंने नौकरी या तनख्वाह सिक्किम गवर्नमेंट या सिक्किम की किसी प्राइवेट संस्था से नहीं ली। हरियाणा में चीका की प्राइवेट और निजी संस्था कह लो आप या सामाजिक संस्था कह लो, महावीर दल से लिया। मेरा सवाल यहाँ से है। दूसरा एक और, इसके साथ साथ उन्होंने क्या करा, यहाँ तो नौकरी करी सो करी, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने नाजायज तरीके से, जिसका उनको अधिकार ही नहीं था, मेडिकल लीगल रिपोर्टें जारी कर रखी हैं। जैसे किसी को चोट लगी या झगड़ा होगा या कुछ भी होगा, उसमें उन्होंने लीगल रिपोर्ट जारी कर रखी है। मेडिकल नहीं, अगर मेडिकल लीगल रिपोर्ट की बात, जी मेरी बात पूरी है, वो जारी कर रखी है। वो पैसे ले लेके लोगों से, किसी से लाख मांग ली, किसी से 50,000 रुपए मांग लिए, उसके प्रूफ भी हमारे पास। जी, उससे रिलेटेड कुछ प्रूफ, कुछ उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग या ऐसे कुछ वो है हमारे पास, जिसमें वो पैसे मांगते हैं, लाख रुपए दे दो, मैं 26 बना दूंगा, 307 कर दूंगा या ये भी कर दूंगा। और इस तरह से बैठ के उन्होंने यहाँ लाखों, मैं तो कहता हूँ 4 साल में करोड़ों रुपए कमाए हैं। हमने यहाँ के इसलिए महावीर दल में आज आए थे, यहाँ के कुछ रिकॉर्ड की मांग करें कि इस आदमी ने टोटल कितने मेडिकल लीगल रिपोर्ट जारी करी हैं और उनके इलाज के दौरान कितने आदमी की यहाँ मौत हुई है। क्योंकि जिस आदमी के पास डिग्री नहीं किसी भी तरह के इलाज करने के लिए, वो आदमी लायक ही नहीं था, काबिल ही नहीं था। उसके लिए ये है कि अगर वो इलाज, उसके इलाज के दौरान कोई आदमी मर जा रहा है तो 304 की एफआईआर या कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए उसके खिलाफ। और बिना किसी अधिकार के अगर उसने एमएलआर जारी कर रखी है, उसमें भी जो भी उसके खिलाफ मतलब कानूनी कार्रवाई पड़ती है। हाँ, हमने सीएमओ से भी इस बारे में वेरीफाई किया था, सीएमओ डॉक्टर रेणु चावला से। उन्होंने कहा है कि इस मामले में एक पैनल गठित हो गया, पैनल जांच करेगा कि डिग्री फर्जी है कि नहीं है। जब तक डिग्री फर्जी साबित नहीं हो सकती, हम कैसे कह सकते हैं कि डिग्री फर्जी है? ऐसा है जी, वो शिकायत मैंने नहीं करी है जिसपे वो पैनल बैठा है। मैंने डीसी मैडम है हमारे यहाँ जिला मजिस्ट्रेट है जो कैथल की जिला, उनको शिकायत करी थी। उस शिकायत के अधिकार पे ही वो पैनल बैठा है। मैंने उनको जितना मैं कर सकता था निजी तौर पे उतना वेरीफाई जहां तक उनको करा है, वो बिल्कुल फर्जी है। क्योंकि किसी भी हरियाणा, पंजाब या पूरे भारत में जितने भी डॉक्टर काम करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में या सरकारी संस्था में या सरकारी उसमें या निजी में, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। इसका भी हमने करा। पहली बात तो उसमें 2 तरीके हैं आपको चेक करने के। आप बाय नेम कर सकते हो और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप चेक कर सकते हो। बाय नेम हमने चेक करा, इसको ये कहीं नहीं थे। फिर एक दिन बातों में मैंने बताया कि एक अखबार में भी हमने पढ़ा कि जी मैं सिक्किम में रजिस्टर्ड हूँ। इन्होंने अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, शायद 94,538 या 98,534 ऐसा कुछ। उस पे एक फर्जी इन्होंने वेबसाइट बना के उस पे शो तो करवा दी। जब इंडियन मेडिकल काउंसिल पे उसी नंबर को मैंने चेक करा जी, तो इस नाम का वहां पे कोई डॉक्टर नहीं था। तो देखिए, ये काम प्रशासनिक टीम का है या जो प्रशासन है, क्योंकि आप एक कंप्लेनेंट है और हम एक रिपोर्टर हैं, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। कंप्लेंट जो है आपने की है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किसी का यूनिकोड चोरी करा है। प्रशासनिक काम बिल्कुल हुआ कि प्रशासनिक अंदर है कि उनका तो एक दायरा अपना काम करने का उनका तरीका है। मैंने उसको क्रॉस बिल्कुल नहीं करा। मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, सरकार ने ऐसी सुविधा कर रखी है।
इंटरनेट है इसी के लिए, इंटरनेट पे मैंने चेक करा है इसको, वहां पे ये नहीं है। अच्छा, इनके अलावा जिन डॉक्टरों को मैं पर्सनली जानता हूँ या नाम जानता हूँ या बोर्डों में मैंने नाम पढ़े, हम भी जैसे एमएस विर्क यहाँ काम कर रहे हैं, उनका जब चेक करा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है सभी का, सिर्फ इन्हीं का नहीं आता। तो टर्म्स क्या कहते हैं, मेडिकल टर्म्स जो या काम करने की जो टर्म्स हैं वो क्या कहती हैं? इस बारे में मैंने अपने वकील से राय की, उन्होंने बताया कि इंडियन मेडिकल एक्ट है जो, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है जो, उसमें 2019 के अनुसार जो हरियाणा में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, वो अगर कोई एमएल जारी कर रहा है या किसी गंभीर मरीज का वो इलाज कर रहा है, वो उसके अनुसार उसकी आईएमसी एक्ट 2019 की सेक्शन 34 के तहत अपराधी माना जाएगा। और उसमें जो लिखा है वो भी लिखा है कि 1 साल की सजा का प्रावधान और 5 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों, वो कोर्ट की मर्जी है जैसे वो करे, इस सजा का प्रावधान है बकायदा इसकी। और इसने उसकी सारी चीज की उल्लंघना करके, अब जो पीछे इनके खिलाफ 1-2 एफआईआर और हुई या इंक्वायरियां चली, एसएमओ या सीएमओ जो भी इसका हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको जब चेक करा, इन्होंने परम नाम से यहाँ हॉस्पिटल बना रखा था, उसको भी ये बंद करके सुना के भाग भूग गए यहाँ से। आजकल वो उनका निजी विषय है, हम उस बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन सवाल उठे हैं डिग्री को लेकर। डिग्री, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि डिग्री उनकी वेरीफाइड है और क्रॉस चेक अगर किया जाए तो डिग्री उनकी जेन्युइन है। अगर ये बात सीएमओ कहते हैं, सीएमओ कहते हैं कि कौन कहता है? नहीं, डॉक्टर ने खुद कहा है, जैसे आपने कंप्लेन किया। खुद तो देखो, मेरी बात सुनो, 2015 में उन्होंने चीका इसमें महाविद्यालय में आके नौकरी ज्वाइन करी थी, ये खुद कह के करा था कि मैं एमबीबीएस हूँ, एमडी हूँ, मेडिसिन हूँ, खिलाफ जो भी, उसने खुद कह के ये करा था। पर वो फर्जी है तो ही तो हमने सवाल उठाए। वो उसके कहने से नहीं मैं कह रहा जी, उसको प्रशासन सही कह दे या महाविद्यालय जांच का विषय है। नहीं, एक और भी बात है, उसने जब यहाँ महाविद्यालय में हमने आगे पूछा कि क्या इसकी डिग्री आपके पास जमा है, तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है महाविद्यालय का, यहाँ प्रधान है, कमेटी बैठती है पूरी, उन्होंने बताया कि इस आदमी ने डिग्री हमारे पास कभी जमा ही नहीं करवाई। और जब भी 2-3 बार उसको, अभी जो प्रधान थे, जो पहले पूर्व प्रधान हैं रमेश जिंदल, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने डिग्री डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। हमने तो जो मौजूदा प्रधान है या मौजूदा स्टाफ है उनसे बात करी है, उन्होंने बताया कि इसकी कोई भी फाइल आज की डेट में हमारे पास मौजूद नहीं है। और जो इसने इसको इससे पहले भी डिग्रियां मांगी गई हैं एमबीबीएस और एमडी होने की, तो काफी विवाद चला है, और उस विवाद के चलते जब इसने डिग्रियां नहीं जमा कराई तो उनको यहाँ से हटा दिया गया। जी, ठीक है। तो अभी जो आपका मुख्य जो ग्रीवेंस है इस मामले में लेकर, क्या प्रशासन उस पर सुनवाई कर रहा है? क्या लगता है कि प्रशासन एक्शन बिल्कुल कर रहा है? हमने डीसी मैडम को कैथल और हरियाणा मेडिकल काउंसिल में और सीएमओ को और एसपी कैथल को इसी शिकायत करी है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया और इंक्वायरी इसमें जांच उन्होंने बिठा दिया। जैसे भी उनकी जांच रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई इन पे जरूर होगी। जगजीत सिंह से जानना चाहूंगा। जगजीत, जो मामला है जिसको लेकर ओम प्रकाश बुद्धू ने सवाल उठाए हैं, क्या उसमें लगता है आपको कि कितनी सच्चाई है? क्या कहीं जो आरोप लगे हैं सत्य हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने हर तरह से इसकी अपना पड़ताल की है अपने अपने लेवल पे। जो साइट अपना नेशनल मेडिकल काउंसिल की, हरियाणा मेडिकल काउंसिल की, सिक्किम मेडिकल काउंसिल की साइटें हमने सर्च करके कायदा डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंगला के नाम से सर्च किया है। हमें इनके नाम का कोई डॉक्टर वहां उसमें उपलब्ध नहीं मिला। जनता का पैसा दान में आता है, सवाल उठे थे, ओम प्रकाश बुद्धू कह रहे थे कि जनता का जो पैसा है डॉक्टर को तनख्वाह के तौर पर दिया गया, अगर डिग्री फर्जी है अगर, तो वो पैसा बर्बाद किया जाएगा, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर मतलब हमारे लगभग 54 लाख रुपया ये 5-4 साल में ले गया जी। अगर उसकी डिग्री फर्जी है तो वो उसने तो फर्जी वाला किया है। जो दान का पैसा है उसका भी मिसयूज हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर का ये कहना है कि ना तो उनकी डिग्री फर्जी है, ना उनका रजिस्ट्रेशन फर्जी है, वो प्रॉपर 2001 से रजिस्टर्ड हैं। उससे पहले वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड थे, उसके बाद वो सिक्किम मेडिकल में हुए, और 2026 की भी उन्होंने बात की थी कि 2026 में वो हरियाणा से रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब मैंने अखबार में पढ़ा था, पंजाब केसरी में शायद, डॉक्टर ने 2015 से लेकर 2019 तक हरियाणा में वो प्रैक्टिस कर गया, महाविद्यालय में 4 साल लगा के, उसके बाद 2 हॉस्पिटल उन्होंने अपने खोले हैं। वो रजिस्ट्रेशन हरियाणा में वो 26 में कराएंगे। प्रैक्टिस तो आज से 4 साल पहले से उसने अपना 2015 से लेकर आज तक 11 साल हो गए जी। तो 11 साल बाद अपना रजिस्टर कराएंगे। ये देखिए ना, ये लॉजिक जस्टिफाई नहीं कर सकते। ला क्या कहता है? क्या हरियाणा मेडिकल काउंसिल में पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए था उनका? बिल्कुल, लॉ ये कहता है आपने जिस स्टेट में अपना प्रैक्टिस करनी है, हरियाणा में प्रैक्टिस करनी है, तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन लेनी अनिवार्य है। अगर नहीं लेते हैं तो ये ऑफेंस है। तो सभी डिग्री होल्डर्स के लिए ही रूल है? बिल्कुल बिल्कुल, हर डॉक्टर के लिए, चाहे कोई आरएमपी हो पुराना, या कोई एमबीबीएस हो या बीएमएस हो, चाहे कोई नर्सिंग में भी है, कोई भी।
जी जी उसको जरूर हरियाणा मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करवाना जरूरी है। जी 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 तो देखिए जगजीत सिंह ने भी कहा है कि मेडिकल काउंसिल में जो है होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। और सामने आपको तस्वीरें दिखा दें, हॉस्पिटल की तस्वीरें जो हैं, यहाँ जो हॉस्पिटल चल रहा है महावीर दल का, यहाँ एक डॉक्टर की डिग्री को लेकर सवाल उठे हैं और बात डिग्निटी पे आ जाती है, बात जो है हॉस्पिटल की जो एथिक्स पे आ जाती है। तो वहाँ किस तरह से जो है एथिक्स का डिसोबे किया गया, किस तरह से जो है यहाँ पर पालन नहीं किया गया कानूनों का, वो कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो आरोप हैं उनकी हम पुष्टि नहीं करते, आरोप लगे हैं, आरोपों में कितनी सत्यता है अभी उसका जो है विषय जानना जरूरी है। हरदीप बसुई भी यहाँ खड़े हैं, हरदीप से भी जानना चाहेंगे कि हरदीप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि मामला जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मामला जो है काफी सवालों के घेरे में है। हरदीप क्या कहेंगे इस मामले में कि जो आरोप लगे हैं डॉक्टर पर, डॉक्टर का तो यही कहना है कि उनकी डिग्री भी असली है, उनका रजिस्ट्रेशन भी असली है। देखिए 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने जब शिकायत करी तो उसका फोन आया हमारे पास कि ऐसे ऐसे करके भाई आप मेरे को क्यों मेरी उसकी वो कर रहे हो। तो हमने कहा कि आप अपनी डिग्री की फोटो भेज दो हमारे पास, पता लग जाएगा असली है। आज तक उन्होंने कोई फोटो नहीं भेजी और मैं दावा कर सकता हूँ कि 8 तारीख को वो कैथल जो बोर्ड बनाया उसके सामने भी पेश नहीं होगा, ना ही डिग्री देगा। डॉक्टर का कहना है कि मैं अथॉरिटी के समक्ष पेश करूंगा डॉक्यूमेंट्स, कंप्लेनेंट्स के समक्ष क्यों करूं। चलो देख लो, वहां भी कर दे, वहां भी बहुत बढ़िया है जी। अगर वहां कर देता तो हमारी दरखास्तें झूठी पाई जाएंगी और हम अपने उठा के अपने घर आ जाएंगे। जी जी मामला क्या हुआ था, कहाँ से मामला शुरू हुआ था, कहाँ से चैलेंज किया आप लोगों ने इसको जो है मामले को। देखिए इसके हॉस्पिटल में जितनी भी आज तक MLR हुई हैं वो तकरीबन 326 या 307 की हैं। क्यों पैसे लेकर बनाता है, इसकी ऑडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। अगर ये कहे कि मैंने कभी किसी से पैसे लेकर नहीं बनाई, उसकी ऑडियो भी हमारे पास है। अगर वो सुनना चाहे तो हम उसको सुना भी सकते हैं, लेना चाहे तो हमारे पास फोन कर ले, हम उसके पर्सनल नंबर पे भेज भी सकते हैं। ठीक है नहीं, आवाज का सैंपल देना है, आवाज से मैच करवाई जाए, सभी प्रकार से तैयार है हम उसके। हाँ संतुष्ट करेंगे उसको भी। आप पैसे लेके छब्बी लगाते थे या नहीं लगाते थे। जी तो देखिए डॉक्टर की डिग्री पर सवाल उठे हैं और सवाल जो है गंभीर लगे हैं। सवालों की जो है जांच अभी चल रही है। ओम प्रकाश और भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जी बताइए। ऐसा जी, हरियाणा मेडिकल काउंसिल या किसी भी स्टेट की मेडिकल जो परिषद है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी 5 साल की फीस कुल 5100 रुपए है, जिसके लिए समय भी बर्बाद नहीं करना पड़ता। ऑनलाइन फार्म भरा जा सकता है, ऑनलाइन ही फीस जमा हो सकती है रजिस्ट्रेशन। जो हरियाणा में मेडिकल या किसी भी स्टेट में की चिकित्सा परिषद में जो आदमी रजिस्टर्ड अपने आप को डॉक्टर करवाएगा, भारतीय जो मेडिकल परिषद है उस पे वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड, ऐसा नियम है। हमने इसका मैं सिक्किम में हूँ या नहीं, उस साइड से भी हमने इसको नेट पे चेक करा था, तो वेरीफाई किया आप लोगों ने, ये फर्जी पाया गया वहाँ। जी आपके अनुसार वो फर्जी है। दूसरा ये था जी, हमारी इसलिए भी हमें इतराज था, इसने हमारे खिलाफ भी 126 लगा रखी है इसी तरह की। एक मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हुआ था 2021 में। तब ये यहाँ महावीर दिल में नौकरी नहीं करता था, एक दुर्गा नर्सिंग होम के नाम से इसने वो हॉस्पिटल बना रखा था अपना तथाकथित। तो वहां से MLR जारी कर रखे। जब हमने उसकी जांच करवाई, उस बारे हमने अपने वकील से राय ली, तो उन्होंने हमारे को इस बारे बताया कि फर्जी। अच्छा, दूसरा हमें ये जानकारी मिली थी कि 2021 में एक चीका थाना में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था 144 नंबर। कोरोना कोविड उसके दौरान इनके इस हाथ से उसकी किसी व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो गोला साहब ने इनके खिलाफ FIR करवाई थी। और 2022 में जब डिग्रियां जमा करवाने के लिए इनको कहा गया तो ये अपना हॉस्पिटल बंद करके यहाँ से चले गए। तो हमें शक हुआ कि इनकी डिग्री फर्जी। आपको शक हुआ। रही बात, देखिए इतनी बड़ी संस्था है, इलाके की सबसे बड़ी संस्था है महावीर दल, और यहाँ पर इतनी बड़ी अगर चूक है, ये चूक कही जाएगी कि अभी तक जो रजिस्ट्रेशन जो होती है डॉक्टर के इस पुरुषोत्तम सिंह लगे मेरे पास 7-8 बार फोन आया। इसने बताया कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ये वो जैसे भी, चलो उसने अपनी तरफ से बड़ी बातें की जो कैडिंग जिनको की थी। पर हमें मतलब निजी तौर पे हमने पता करा कि ये सामाजिक, देखो लोकल छोटा सा शहर जी का, यहीं की संस्था, यहीं के मेंबर हैं इसमें, और कुछ लोगों के साथ इसके निजी रिश्ते थे, रिश्तेदारियां थी। अब एक रमेश कुमार जिंदल है कोई प्रधान, उन्होंने इसको लगाया था, उनकी जिम्मेवारी बनती थी इनसे डिग्रियां लेना या ना लेना। अब ठीक है, इतनी बड़ी संस्था पे हर आदमी विश्वास करके यहाँ पे आता है। जिंदल ने कहा है कि जब मैं प्रधान था मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए थे, डिपॉजिट किए थे। अब वो कहाँ मिसप्लेस हुए ये नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि संस्था में प्रधान बदलते रहते हैं, व्यवस्था बदलती रहती है। ऐसा जी, व्यवस्था नहीं बदलती, प्रधान बदलते हैं, ना रिकॉर्ड बदला जा सकता। डॉक्टर यहाँ का, इस हॉस्पिटल का सबसे जिम्मेवार आदमी डॉक्टर ही है।
तो डॉक्टर का रिकॉर्ड कैसे किसी ने बदल दिया होगा? आप आज जो यहाँ प्रधान है, इनसे पहले जो हमारी उनसे मौखिक बात हुई है, अब भी हम करके आए हैं, उन्होंने कहा कि डिग्री इसके पास नहीं थी, इसने जमा नहीं करवाई, और जो 2 4 5 बार इससे डिग्री मांगी गई, जमा ना करवाने के एवज में ही यहाँ से इसको निकाला गया था। और आज भी उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ, ये भी हो सकता है कि वो जाते वक्त उसने डिग्री नकली जमा करवाई हो, जाते वक्त अपना रिकॉर्ड यहाँ से उठा के चोरी करके ले गया हो, ऐसा वो कर सकता है, कोई बड़ी बात जी 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 जी। तो देखिए ओम प्रकाश जो है यहाँ उन्होंने सवाल उठाए, ओम प्रकाश जिंदल ने सवाल उठाए। हालांकि डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंगला से जब भी बात की गई, उन्होंने एक ही बात कही है कि उनकी डिग्री भी असली है, उनका काम भी असली है, और उनका रजिस्ट्रेशन जो था 2001 से चला आ रहा है, सिक्किम मेडिकल काउंसिल से चल रहा है। और इसके अलावा जो है और भी जो है उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज किया है, वो आरोपों को नहीं मान रहे हैं। फिलहाल जो है ये तस्वीरें आपको लाइव दिखाई गई हैं कैथल केसरी पर। और संस्था में जो जिस तरह से डॉक्टर यहाँ लगे हुए थे बिना क्रॉस वेरिफिकेशन के, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के, अगर सवाल ये उठाए जाए कि यहाँ पर डॉक्टर ने इतने लंबे समय काम किया और उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो क्यों क्रॉस वेरीफाई नहीं करवाएगी, क्यों चेक नहीं करवाएगी, ये भी बड़ा सवाल है अगर फर्जी पाई जाती है डिग्री तो। फिलहाल जो है आपको ये तस्वीरें दिखाई गई हैं महावीर दलचिका से, और भी ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें कैथल केसरी। कैथल केसरी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।